लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें ज़्यादा पुरुष लोग हैं, महिलाएं हैं और सीनियर सिटीजन, तीनों कैटेगरी से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है मैं देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चाह रहे हैं। कोई इच्छुक है कि दूर है, कोई चाह रहा है कि नज़दीक है, किसी को मज़ा लेना है, किसी को खाने का शौक़ है। और वो देखते हैं कि कैसा होगा कि एक आदमी कितना दूध दही खा सकता है। आपने सुना होगा वो गनू झा की कहानी है कि खाने पीने के बाद 400 रसगुल्ला खा जाते थे। तो यहाँ भी लोग सोचता है कि एक आदमी कैसे 3 मिनट में 3 किलो दही खा सकता है। तो उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग है, एक कौतूहल चीज़ वाला चीज़ है और नई चीज़ है। पिछले साल इसको रांची में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया मेधा ने कि मेधा दही खाओ इनाम पाओ के हिसाब से। इस बार हम लोग इसको एक्सटेंड करके देवघर भी ले जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बाबा की नगरी है और वहाँ दही चूड़ा वहाँ का काफ़ी फेमस है और वहाँ के लोग दही काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस बार 19 तारीख को रांची में होना तय हुआ है और 22 जनवरी को ये हम लोग देवघर में भी करा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इसको एंजॉय करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब वातावरण सुखी हो जाता है, वेदर अच्छा होता है, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। जब धूप में बैठ के और दही का सरफ सरफ आवाज़ जो आता है वो लोगों के बीच बड़ा कौतूहल पैदा करता है और इंटरेस्टिंग है। कंपटीशन होता है, हर कोई चाहता है कि मैं 10 ग्राम से नहीं हार जाऊँ, 15 ग्राम और खा लूँ खाने के बाद भी, और थोड़ा खाने की इच्छा लोग व्यक्त करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और जानते हैं कि झारखंड बिहार ये सब खाने पीने में विश्वास करता है। यहाँ दूध दही खाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग में जागरूकता भी आए कि जो है दूध जो है एक पौष्टिक आहार है। इससे बने जो उत्पाद होते हैं वो पौष्टिक होते हैं और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हम उपलब्ध करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे किसानों के जो दूध उत्पाद हैं जो गांव में पैदा होते हैं उसको एक हम बाज़ार देते हैं और उससे जो भी आमदनी होती है, जो भी प्रॉफिट होता है, अल्टीमेटली वो किसानों के हित में जाता है, उनके उत्थान के लिए होता है। यही कारण है कि जो झारखंड मुश्किल से 500 लीटर से शुरू किया था, आज 1,25,000 लीटर दूध का जो है उत्पादन करके उसका प्रोक्योरमेंट करा रहा है। और हम लोग का टारगेट है कि हम पूरे झारखंड में जाल की तरह मेधा दूध का जो कारोबार है इसको फैलाएं, किसानों से ज़्यादा हम दूध इकट्ठा करें, उनको एक सुनिश्चित बाज़ार उपलब्ध कराएं। एक तरह से कड़ी का काम कर रहा है जो हमारा रूरल दूध उत्पादक है और शहरी दूध उपभोक्ता है, दोनों के बीच में कड़ी का काम मेधा डेयरी कर रहा है और ये निरंतर जारी रहेगा। और हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि मेधा जो है वो झारखंड का गौरव है। हर व्यक्ति को इस ताज़े दूध दही का उपयोग करना चाहिए। सर एक सवाल है कि इसमें जो कंपटीशन है जो करा रहे हैं उसमें क्या दही खट्टा होगा या मीठा दही होगा? नहीं, देखिए हम लोग जो दही देंगे, दही तो जैसे बाई नेचर वो हल्का खट्टा होता है। अब कुछ लोग उसको मीठा के साथ खाना चाहते हैं, कुछ लोग उसको नमक के साथ खाना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ की व्यवस्था रहेगी। ये प्लेन दही रहेगा, अलग से नमक भी रखा रहेगा और चीनी भी रखा रहेगा। जिसको जो इच्छा हो, जो प्लेन खाना चाहते हैं प्लेन खा सकता है, जो नमक के साथ खाना चाहे वो नमक खा सकता है, जो चीनी के साथ खाना चाहता है वो चीनी के साथ करेगा। और उसके टेस्ट को और मज़ेदार बनाने के लिए हरी मिर्ची भी उपलब्ध रहेगी। इसमें कोई उम्र की भी सीमा है? नहीं, एक सीनियर सिटीजन वाले में थोड़ा हम लोग ख्याल रखते हैं कि 70 से ज़्यादा वाले ना आएँ, 75 तक हम लोग ले सकते हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ये पूर्णतः देखिए ये एक तरह से इंटरटेनमेंट है लोगों के बीच में एक जो है। क्योंकि क्या हुआ है कि पूरे साल भर कोरोना से लोगों का दिमाग में बैठ गया है और एक उदासी सी छा गई है। उसको हम लोग बदलना चाहते हैं कि एक बार फिर से वही उत्साह आ जाए, लोगों में कौतूहल आए, लोग इन्जॉय करें। इतने अच्छे वेदर, रांची का वेदर देखिए ऐसे ही फेमस है। वैसे टाइम में ये होगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इतना फैल जाएगा कि पूरे झारखंड का एक मुख्य उत्सव हो जाएगा। सर ये कंसेप्ट कैसे माइंड में है? देखिए आज से तकरीबन 7 साल पहले हमने जब दूध और दही में इसके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन सुधा में था, मैं बिहार में था, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग हमारे दही के बारे में जानते नहीं थे। तो हम लोगों ने इसको शुरू किया। जब शुरू किया तब इतना ज़ोर शोर से हो गया कि दूसरे प्रदेश से लोग भी आके इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। और एक वक्त तो ऐसा आया कि 3 महिलाएं जो विदेश से आई थी, उनको जब पता चला पेपर के माध्यम से कि इस तरह का कंपटीशन होता है तो उसको देखने आई। आप लोग सभी पत्रकार बंधु उनको कहा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। वो चम्मच से खा रही थी, बाकी हमारे लोग जो है वो हाथ से खा रहे थे। तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बहुत जगह इसको मैसेज को दिया कि दे आर वेरी रिच इन डाइट और ये इस तरीके से वो खाने पीने की जो परंपरा है बिहार झारखंड की, उसको उन्होंने काफ़ी उसकी चर्चा की थी।
तब से मुझे लगा और धीरे धीरे फैल गया। पहले लाइन लगती थी कि दूध मिलेगा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, दूध तो मिलेगा ही मिलेगा। हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर का सोच था कि दूध मिल भी गया तो दही जमेगा कि नहीं, कभी बदली हो जाता है, कभी ठंड बढ़ जाती है तो दही नहीं जमता है। सुबह पता चला कि दही चूड़ा लेके बैठे खाने तो लिक्विड जैसा दही बना हुआ है। तो हम लोग अब दही बना के देते हैं। अभी अभी हमने तकरीबन 20 टन दही इस मकर संक्रांति में अब तक बिक चुका है। तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है, हमने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है और लोगों की तरफ से काफ़ी दही का, मेधा दही का जो है डिमांड काफ़ी आता है। सर यहाँ से क्या दही बाहर भी जा रहे हैं मेरा? अभी तो झारखंड के अंदर ही हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी संरचना को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं और एक बार जब मजबूत हो जाएंगे पूरा तो हम निश्चित रूप से इसको झारखंड के बाहर भी भेजेंगे। सर डेयरी उत्पादन में आज के डेट में कई कंपनी मार्केट में है सर, ऐसे में जो है मेधा किस तरह देख रही है, कैसे सर्वाइव करेगी? देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए कि मेधा का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि यहाँ झारखंड का उत्पादित दूध आता है। जो सुबह दूध का उत्पादन होता है वो शाम में मार्केट होता है, जो शाम में उत्पादन होता है सुबह होता है। बाकी जो सभी ब्रांड हैं, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप जान लें किसी का दूध का कलेक्शन झारखंड के अंदर नहीं हो रहा है। और मेधा अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि किसानों को एक रोज़गार देना चाहती है, उनको एक सुनिश्चित बाजार देना चाहती है। तो बेसिक डिफरेंस है, अगर आप मेधा का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप झारखंड के किसानों की मदद कर रहे हैं। आपसे जो पैसा आता है उसका जो है 80 पैसा हमारे किसानों के बीच में जाता है। ये सबसे बड़ी बात है और हम अपनी गुणवत्ता पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आज भी झारखंड में 81% देसी गायें हैं और देसी गाय का दूध आप जानते हैं कि हर कोई जानता है कि उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही आता है, अच्छा होता है। A2 टाइप का मिल्क होता है जो किसी अदर के पास नहीं, वो सारे क्रॉस ब्रीड्स के होते हैं। तो इसके कारण यहाँ आज भी गाय की परंपरा है कि गाय लोग छोड़ देते हैं चर के दिन भर, फिर शाम में आए दूह लिया, सुबह दूह लिया। तो उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी है। सर आगे इसका जो और से कौन से उत्पाद मार्केट में आने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने कुल 28 प्रोडक्ट्स को अभी आइडेंटिफाई किया है। अभी थोड़ी जगह की कमी है, हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। गवर्नमेंट भी अभी प्रोडक्ट की अलग से फैक्ट्री लगाने जा रही है, तो जिसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, राबड़ी और चमचम, लेडी फिंगर, इस तरह करके हम लोग 28 प्रोडक्ट को भी डिज़ाइन किए हैं, जिसको हम बाज़ार में लाएंगे। और जो अभी एक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है ना कि किसी तरह का इसमें कोई मिश्रण नहीं कर दिया गया हो, किसी गलत तरीके से इसमें कुछ और आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डाली हो, तो एक गारंटी है कि ये चूँकि कोऑपरेटिव है, झारखंड सरकार का कोऑपरेटिव है, ये गारंटी है कि इसकी क्वालिटी निश्चित रूप से अच्छी होगी। यही कारण है कि कितने ब्रांड आए, सब आए और चले गए, लेकिन मेधा जो है डटा हुआ। और जो पुराने, हमारे से पुराने भी कुछ ब्रांड थे, उनको भी एक बार हिला रखा है और उनको सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि या तो उसकी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, वो जो कीमत है उसका प्रॉपर होना चाहिए, तभी बाजार में टिक पाएंगे। एक अंतिम सवाल सर, ये दूध ATM की भी चर्चा हुई थी, क्या मेधा इस और आगे बढ़ रही? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारा घनी आबादी का क्षेत्र है, जहाँ गाड़ियाँ ले जाने में कठिनाई होती है, हम लोग उसको चिन्हित करने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार से हमने अनुरोध किया है कि वो जगह जगह पे हमें कुछ ऐसे उपलब्ध कराए जाएं जगह जहाँ पर हम लोग ATM लगा सकें। और इनिशियली रांची से स्टार्ट करेंगे, बाद में जमशेदपुर और देवघर में भी हमारा ATM लगेगा। आने वाले में कोई और इवेंट इसके बाद? तैयारी कर रहे हैं, होली आने दीजिए, होली में भी निश्चित रूप से कुछ धमाल किया जाएगा। अगर दही नहीं तो दहीवारा खिलाया जाएगा।